हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर को हिम्स का आमिल मुकर्रर फरमाया। फिर जब हज़रत सैयदना उमर हिम्स तशरीफ़ ले गए तो आपने अहले हिम्स से दरियाफ़्त फरमाया, तुमने अपने आमिल को कैसा पाया? तो उन्होंने हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर के ख़िलाफ़ शिकायत की। गवर्नरों और आमिलों की बेकसरत शिकायत करने की वजह से हिम्स को कूफ़ा सुगरा कहा जाता है। उन्होंने हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म से अर्ज़ की, हमें अपने अमीर से 4 शिकायत हैं। पहली, ये हमारे पास दिन चढ़े बहुत देर से तशरीफ़ लाते हैं। दूसरी, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। तीसरी, महीने में एक दिन ऐसा भी आता है कि उस दिन ये हमारे पास तशरीफ़ ही नहीं लाते। चौथी, कभी कभी इन पर बहुत ज़्यादा रंजो गम की कैफियत तारी हो जाती है और ये बेहोश हो जाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर को बुलाया और तमाम लोगों को जमा किया। फिर दुआ फरमाई, ए मेरे परवरदिगार, आज इस मामले में मेरे फ़ैसले कमज़ोर न करना, यानी मुझे सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, तुम्हें इनके बारे में क्या शिकायत है? लोगों ने अर्ज़ की, ये हमारे पास दिन चढ़े बहुत देर से तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर ने जब ये शिकायत सुनी तो इरशाद फरमाया, मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि मैं क्यों देर से आता हूँ। अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई खादिम नहीं, मैं खुद आटा पीसता हूँ, फिर उसे गूंद कर रोटी पकाता हूँ, इसके बाद वज़ू करके इनके पास आ जाता हूँ। मेरे देर से आने की यही वजह है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने लोगों से पूछा, और क्या शिकायत है? कहने लगे, ये रात को हमारे मसाइल नहीं सुनते। हज़रत सैयदना उमर ने पूछा, ए सईद, तुम्हारे पास इस शिकायत का क्या जवाब है? उन्होंने कहा, मैंने दिन मखलूक के लिए खास कर रखा है और रात को अपने रब की इबादत में मसरूफ़ होता हूँ। फिर उन्होंने तीसरी शिकायत करते हुए कहा, हर महीने एक दिन ऐसा भी होता है कि ये हमारे पास तशरीफ़ ही नहीं लाते। हज़रत सैयदना उमर ने फरमाया, ए सईद, तुम क्या कहते हो? अर्ज़ की, हुजूर, मेरे पास कोई खादिम नहीं, महीने में एक मरतबा मैं अपने कपड़ों को धोता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं होता जिसे पहनकर उनके पास आऊँ। फिर जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो उन्हें पहनकर इनके पास आ जाता हूँ। चौथी शिकायत करते हुए वो लोग कहने लगे, इन्हें कभी कभी शदीद दौरा पड़ता है और ये बेहोश हो जाते हैं। हज़रत सैयदना उमर ने फरमाया, ए सईद, इस शिकायत का क्या जवाब है? आपने अर्ज़ की, इस्लाम की दौलत हासिल होने से पहले मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सैयदना खुबैब अंसारी को एक मैदान में देखा था, जिन्हें कुफ़ार कुरैश ने खजूर के दरख्त से बांध रखा था और तीरों से उनका जिस्म छलनी कर रहे थे। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। फिर कुरैश उनसे पूछने लगे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरी जगह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सज़ा दी जाए? ये सुनकर उन सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर में अहले खाना के साथ रहूं और मेरे आका को कोई कांटा भी चुभे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हज़ारों जानें कुर्बान। इसके बाद उस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तगासा पेश किया। अफसोस, वहाँ होते हुए भी मैं उनकी कुछ मदद न कर सका, क्योंकि आप उस वक्त मुसलमान न थे। शायद मेरा ये गुनाह कभी भी माफ़ न किया जाए। बस ये ख्याल आते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मुझ पर गशी तारी हो जाती है। हज़रत सैयदना उमर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी फिरासत को ज़ाया नहीं किया और मुझे ऐसी अजीम हस्तियाँ अता फरमाई। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना सईद को 1000 दीनार देते हुए इरशाद फरमाया, इनके ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना। जब आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने दीनार देखे तो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें गनी कर दिया। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, हमारे लिए ज़्यादा बेहतरी इसी में है कि हम ये तमाम दौलत उन लोगों को दे दें जो हमसे ज़्यादा मोहताज हैं। क्या तू इस बात पर राज़ी है? वो सब्र और शुक्र की पेकर बोली, मैं राज़ी हूँ। फिर आपने तमाम दीनार थैलियों में भरे और अपने घर के सबसे अमीन शख्स को बुलाया और फरमाया, ये थैली फलां ख़ानदान के बेवाओं को दे दो, ये फलां ख़ानदान के यतीम को, ये फलां ख़ानदान के मिस्कीन को और ये फलां ख़ानदान के हाजतमंद को दे दो। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी रकम तकसीम फरमा दी।